जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 31 अध्याय की कथा, शुभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती काली द्वारा उसका वध, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से अकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुभ ने उनसे तुरंत कहा। शुभ बोला, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बातें क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है, तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वो होता रहे, तथा काल जो कुछ भी करा रहा है उसे करता रहें। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है। वह काल भी भवितव्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी गहन पौष, माघ तथा फागुन में असह्य ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित हैं, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसे इस स्त्री ने मार डाला। जब महान सूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया, तब अपनी कृति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्वसमर्थ स्वयं ब्रह्मा भी दो प्रार्ध का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं, और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग में पतन हो चुका है। इसी प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल का दुगना समय बीत जाने पर विष्णु का अंत हो जाता है, तथा इससे भी दुने समय में के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खों, देवी की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है, तथा मरने वाला का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपने स्थिर कृति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रावध्य अनुसार जो भी होने वाला है हो, वह आज ही हो जाए। सैनिकों को ऐसा कहकर वह शुभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहाँ भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंह वाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे, तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे,
और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटानाद कर रही थी। उन्हें देखकर शुभ मोहित हो गया। काम बाढ़ से आहत वह शुभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ भी विद्यमान हैं। अत्यंत कृश शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों के संपन्न वह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं है, अंबिका ही तो नहीं जो सभी महाबलिदानों का संहार कर रही है। इस अवसर पे मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी वशवर्तिनी हो जाए। इस हंस सदृश नेत्रों वाली को बस में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सर्वमंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे बस में होगी। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम दाम दान तथा भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी बस में नहीं की जा सकती। इस विषम परिस्थिति में आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेयकार कहा है जो समरभूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा देव विरचित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय समानिति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि यह तो संसार के लिए आई हुई है, तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकती। अनेक प्रकार के शास्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभन से भी यह विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके बस में हैं। अतएव संग्राम में मर जाना श्रेयकार है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं है। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होगा वह हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी युद्ध करो, किंतु हे प्रिय इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी भवें ही धनुष हैं, उनके हाव भाव ही शस्त्र हैं और रस यज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगरांग शीतल चंदन आदि ही उनका कवच हैं। मनोकामना रथ तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना मेरी ध्वनि है, भैरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो वह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है, धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती। कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका का मंत्रणा देती है और कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी सुश्रूषा में रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, बीड़ा वादन छोड़कर तुम यह तो घंटा नाद कर रही हो, वह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है।
हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभिष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे ओंठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कौवे जैसी कर्ण वाली, विकृति आँखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्धभूमि में स्थिरतापूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्रों वाली, हे रति तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी बोले, हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ जन्मजय उस कामातुर शुभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियाँ ही समारांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर अयच्छेच्छ प्रहार करो। मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में काली से कहा, हे क्रूर कालिके, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानों को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती के इस प्रकार कहने पर काली रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानीपूर्वक रण में खड़ी हो गई। इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं को देखते देखते उन दोनों में अति भीषण युद्ध आरंभ हो गया। शुभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडिका ने गदा से उस दैत्य के सुवर्ण चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुभ का रथ खींचने लगा। रथ खींचने वाले गधों को मारकर अपने सारथी को भी मार डाला। शुभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडिका ने गदा से उस दैत्य के सुवर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उनके सारथियों को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाहें हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने पर वह रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ व शुभ हाथों में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब कालिका ने अपने करवाल तलवार से उसके गदा युक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह शुभ कुपित होकर कालिका पर पैरों से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुभ कालिका को भयभीत करते हुए वेगपूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आते देख कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की
अजस्रवा धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रणय कर गए, प्रयाण कर गए। दैत्य शुभ को इस प्रकार प्राणविहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगा तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगी। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं। निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 31 अध्याय ओम ततस्तम।